आज मैं रुचि अग्रवाल आपको सुनाती हूँ फिरोजाबाद के एक हिंदू युवक और एक मुस्लिम युवती की प्रेम कहानी। लेकिन शादी के बाद भी अधूरी रह गई नीरज और राबिया की मोहब्बत की कहानी। एक समय था जब नीरज और राबिया की मोहब्बत मोहल्ले भर में मिसाल थी। समाज की बंदिशों को दरकिनार कर उन्होंने अपने दिलों की आवाज़ सुनी और प्रेम विवाह किया। राबिया मुस्लिम थी, नीरज हिंदू, लेकिन उनके लिए धर्म नहीं, दिल मैटर करता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं, मगर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। शुक्रवार की शाम एक खबर ने सबको झकझोर दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे नीरज ने रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दे दी। वो ना टूटना चाहता था, लेकिन हालात उसे तोड़ते चले गए। काम की तलाश, घर की जिम्मेदारियां, जेब में खालीपन और दिल में भारीपन, सबने मिलकर एक होनहार सच्चे प्रेमी को इस अंधेरी राह पर धकेल दिया। राबिया ने हमेशा नीरज का साथ दिया। जब दुनिया ने उनका रिश्ता नकारा, वो नीरज की ढाल बनी रही। शादी के बाद भले ही उनका घर छोटा था, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं थी। राबिया रोज उसके लिए खाना बनाती, उसके सपनों में रंग भरती रही। मगर जब नीरज भीतर से बिखर रहा था, शायद वो तकलीफें उसके चेहरे पर पड़ नहीं सकी। आज जब वो रेलवे ट्रैक पर उसकी आखिरी निशानी देखने पहुंची, उसकी चीखें सबका कलेजा चीर गईं। नीरज, तू तो कहता था साथ नहीं छोड़ूंगा, फिर ये क्या कर गया? राबिया की आवाज़ में वो दर्द था, शब्द बयान नहीं कर सकते। ये सिर्फ आत्महत्या नहीं, एक सच्चे प्रेम की अधूरी रह गई दास्तां है। एक ऐसा अंत जो सवाल छोड़ गया। नीरज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी और राबिया की मोहब्बत की कहानी हमेशा उन लोगों के लिए सबक रहेगी जो प्यार तो करते हैं मगर हालात से हार जाते हैं। राबिया और नीरज की प्रेम कहानी का शादी के 3 साल बाद हुआ अंत। अकेली रह गई राबिया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे नीरज ने ट्रेन के आगे कूद दे दी अपनी जान। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना लाइन पार और थाना रसूलपुर क्षेत्र से जुड़ा है। लाइन पार के नगला विष्णु में रहने वाले वीरेंद्र का 22 वर्षीय पुत्र नीरज, जिसने 3 साल पूर्व रसूलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली राबिया से प्रेम विवाह किया। शादी के बाद नीरज अपनी पत्नी राबिया के साथ आसफाबाद में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। बार्बर का काम करने वाले नीरज और उसकी पत्नी ने अपने खर्चे को पूरा करने के लिए किसी संस्था से समूह लोन के माध्यम से कर्ज ले लिया, लेकिन बार्बर के काम से वह समूह का लोन चुकाने में असमर्थ रहा। समूह के लोगों द्वारा बार बार नीरज पर लोन चुकाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन नीरज लोन चुकाने में असमर्थ था। तो कल शाम करीब 5 बजे आसफाबाद रेलवे फाटक के समीप ट्रेन के आगे आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नीरज के पिता वीरेंद्र ने बताया, उनका बेटा समूह लोन की वजह से तनाव में था। उन्होंने उससे कई बार कहा मेरे साथ आकर काम कर ले, लेकिन उसने एक ना सुनी और ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। नीरज नाम था, आशावाद पे रहता था। न मालूम जो है 10-12 दिन से 15 दिन से और ऐसा खोया खोया सा रहता था। और बताया, मालूम पड़ी कि एक समूह उठा लिया इसने। समूह की हमें नहीं जानकारी भैया, इसकी बहू बता रही थी समूह उठा लिया है और ये तभी से जो है टेंशन में रह रहे हैं। किस्त बन नहीं पाई है। बताया है कि समूह वाले ने कुछ कहा सुनी कर दी है। उसके बाद ये उसने बुकल लिया। वही आसाद पर कुछ करता था, कटिंग फटिंग की दुकान। शादी किससे की थी? प्रेम संबंध किया था इसने। इससे मुसलमान? हाँ, मुसलमान थे।